नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके उसी पुराने और प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और आज हम कंपाउंड एंड इंटरेस्ट में कुछ नई बातें करने वाले हैं, कुछ बेसिक तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम में इसके क्वेश्चंस कई बार रिपीट करते हैं, बार बार पूछे गए क्वेश्चन। बहुत मजा आने वाला है, एंजॉय करना। तो आज बेसिक पहले कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, फिर धीमे धीमे मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूंगा। और ये वाला जो टाइप है आपकी 2 वीडियो कवर करेगा, यानी 2 वीडियो में ये पूरा टाइप कवर होगा। ठीक है, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। तो देखो है क्या, समझने की कोशिश करना। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे ये कहूं, मैं आपसे एक टेक्निकल बात बोल रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, देखना मैंने क्या बोला, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो जीपी, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट गुणोत्तर श्रेणी जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। तो आप बोलोगे मतलब क्या है। मैं चाहता तो ये बात ना बोले कि भी मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज से जोड़ दिया। वैसे तो हम लोग ये अलजेब्रा में एपी जीपी पढ़ते हैं, थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और आपका जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपका फॉलो करता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बात याद दिलाऊं पुराने समय की, बचपन में 8वीं 9वीं 10वीं क्लास अगर आपने की है तो गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात आपने करी होगी। इसको करने का मेरा अपना एक रीजन रहा है। ठीक है, हम ये जानते हैं कि जीपी कुछ इस प्रकार की होती है कि मान लो कोई पहला शब्द ए है, यानी फर्स्ट टर्म मेरा ए है, तो नेक्स्ट टर्म में क्या बोलूं कि ए आर, फिर अगला टर्म में बोलता हूं ए आर स्क्वायर, फिर मैं एक और अगला टर्म क्या बोलता हूं सर, ए आर क्यू, और डॉट डॉट ऐसे ही चलता जाता है। कोई नाराजगी सर, आपने बोला यहां तक तो कुछ नहीं है। इसको हम फर्स्ट टर्म बोल रहे होते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। इसमें जो आर होता है इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किसमें? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन मैं अपनी शुद्ध भाषा में बोलूं, अपनी देसी भाषा में बोलूं, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहने का मतलब ये होता है कि इसका इसके साथ जो अनुपात है वही इसका इसके साथ है, वही इसका इसके साथ है। दूसरे शब्दों में बोल दूं, ए आर बटे में ए जो होगा वो वही होगा जो ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर में होगा, और ये वही होगा जो ए आर क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर में होगा। ये हमें क्या दे देता है सर? आर दे देता है। इसी को हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। यानी भैया सेकंड पद में फर्स्ट से भाग दिया जाए, थर्ड में सेकंड से, फोर्थ में थर्ड से, तो जो रेशियो आता है उसी को क्या बोलते हैं गुरुजी? कॉमन रेशियो। ठीक है, या दूसरे शब्द में बोल दूं कि इसका और इसका जो अनुपात है वही इसका और इसका होगा। कैसे? मैंने बोली इसमें और इसमें क्या अनुपात है, आप बोलोगे सर 1 अनुपात आर। मैं बोलता हूं अब इसमें निकालना सर एक बार, तो देखो इसमें भी क्या आ जाएगा, इसमें, इसको भूल जा, 1 अनुपात आर। ये मत सोचना सर यहां आर आ गया तो फिर ए कैसे आया। इसका और इसका 1 अनुपात आर है, इसका और इसका 1 अनुपात आर है, यानी रेशियो तो 2 लोगों का कंपैरिजन होता है। ऐसे इसका और इसका भी 1 अनुपात आर होगा। समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाहता हूं? इसी प्रकार जितनी बातें हम इसकी जानते हैं उसी प्रकार हम ये बोल देते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करता है। आपने बोला सर कैसे? समझना सर मेरी बात, मैं आपसे ये बोलता हूं, जानने की कोशिश करना। देखो कैसे, देखना सर, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूं, फिर थोड़ा सा जनरलाइज करूंगा। हल्का सा समय ले रहा हूं शुरुआत में, टेंशन मत लेना, कुछ बेसिक वाले बच्चों के लिए। उसके बाद क्वेश्चंस तो हम चुटकियों में उड़ाते हैं। देखना कैसे, मैं आपसे ये बोलता हूं, मैंने थोड़ी देर के लिए एक प्रिंसिपल मान लिया 100 रुपए। आपने बोला बहुत खुशी की बात है सर। मैंने फिर थोड़ा सा हल्का सा और विचारा और मैंने एक सिंपल सी रेट मान ली
10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, यानी हर साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है सर? 10%। अब मुझे एक बात बताना, अगर प्रिंसिपल मेरा 100 रुपए है, प्रिंसिपल 100 रुपए है, तो बोलो एक साल में ये धनराशि कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे इसका 10% निकाल के जोड़ दो, एक रास्ता तो ये है, तो आप बोलोगे कितनी हो जाएगी सर? 110। कोई नाराजगी? ठीक है, मैं बोलूं नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी, फिर अगली साल में, फिर आपका क्या करोगे, इसका 10% निकाल के जोड़ दोगे तो कितनी हो जाएगी सर? 121। मैं बोलूं सर ये बताओ फिर नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर फिर इसका 10% निकाल के जोड़ दो, तो मैं बोलूंगा कितनी हो जाएगी? 133.1। मैं आपसे बोलूं कि फिर नेक्स्ट ईयर में कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर फिर इसका 10% निकाल के जोड़ दो, तो कर कितनी हो जाएगी सर? 146.41%। 146.41। कोई नाराजगी सर यहां तक? मैंने क्या करा सर? इसका 10% जोड़ा, इसका। मैं चाहता तो इसी चीज को दूसरे तरीके से भी लेके चल सकता था। कैसे? मैं जानता हूं रेट मेरी कितनी है सर? 10%। इसको क्या बोलते हो? 1/10, यानी 1/10। अगर मैं ये बोलूं कि 10 की चीज क्या हो रही है? 11। इसका मतलब 10 अगर प्रिंसिपल है तो मेरी अमाउंट कितना हो गया? 11। इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये अमाउंट है, इसके लिए ये अमाउंट है। बोलते हो हाँ, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता था। सर कैसे? मैंने बोला देखो 100 की चीज में मैंने यहां जाके क्या कर दिया सर? यही आएगा। मैं फिर आगे गया, मैंने बोला जो ये आया है या तो मैं 110 को पकड़ लूं, या तो मैं 110 को पकड़ लूं, चूंकि इसको सॉल्व करके 110 आने वाला है। दूसरा शब्दों में बोल दूं कि नेक्स्ट ईयर में जब जाऊंगा तो गुरु क्या हो जाएगा? 11/10। दो बार करूं मैं 11/10 गुणा 11/10, या फिर मैं स्क्वायर कर दूं? कोई नाराजगी सर? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं। ये अभी मैं खोल खोल के रख रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? इतना लिखने की आवश्यकता नहीं रहती, लेकिन आपके दिमाग में एकदम परफेक्शन के साथ बैठ जाए, इसलिए खोल खोल के। मैं नेक्स्ट ईयर जाऊंगा तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं 100 गुणा 11/10 का क्यूब, या फिर मैं इसको 3 बार लिख दूं सर। कोई नाराजगी सर? आपने बोला कोई नाराजगी नहीं। मैंने कितने बार लिख दिया सर? 3 बार। मैं अगर इधर जाता हूं तो यही कार्यक्रम चलता जाएगा सर। आपने बोला बिल्कुल। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं इसका और इसका अनुपात निकालू तो सर कितना आ रहा? 10/11। समझना, 10/11। इसका और इसका निकालना, आप बोलोगे ये भी सर कितना आएगा? 10/11। 11 से भाग दे देना, 10/11। ना तो यहां से देख लो, अगर आप और सिंपली करना चाहते हो तो यहां से सोचो। देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है, यहां पे तो यहां और यहां आपको अजीब सा लगे। मैंने बोला देखो सर 100 से 100 भागेगा तो क्या हो जाएगा? 10/11। देखा जाए तो हमने कराई 10 से 11 था, तो 10/11 था। अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करूं, इसकी और इसकी, तो देखना ये भागेगा और ये भागेगा। 11/10 है तो यहां के क्या बन जाएगा सर? समझना, 10/11। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने बोला अगर मैं इसकी और इसकी तुलना करूं तो देखो ये पूरा और ये पूरा भाग जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा सर? 10/11। यानी बेसिकली बेटा आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो? आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि जो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, इनमें हर पद का, दो पदों के बीच का अनुपात समान रहता है। ठीक है, दो पदों के बीच का अनुपात समान रहता है, इससे यहां तक। और टाइम कितना? 1 ईयर। आप ये बोलोगे सर अगर ये 6 महीने होता तो, अगर ये 3 साल होता तो, अगर ये 4 साल होता तो, अगर ये 5 साल होता तब क्या रहता सर? मैंने बोला अब कुछ भी उठा लो। समझना, मैं बात थोड़ी सी बढ़ा रहा हूं। हम तो जनरली 1 साल पे कर रहे होते क्योंकि आसानी से निकल जाता है, हम एक एक साल उठा रहे होते। मैंने बोला आप कुछ भी समय उठा लो, अगर टाइम इंटरवल समान है, कहने का मतलब अगर ये मेरा टाइम 6 महीने, ये 6 महीने, ये भी 6 महीने, तब भी मेरा जो भी रेशियो आएगा, ये नहीं आएगा, जो भी रेशियो आएगा रेशियो समान ही आएगा। अगर ये 3-3 दिन का डिफरेंस है तो रेशियो समान ही आएगा। अगर ये मेरा 2-2 साल का डिफरेंस है तो रेशियो गुरुजी समान ही आएगा। अगर ये मेरा टी समय का डिफरेंस है तो रेशियो समान ही आएगा। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में जीपी फॉलो करते हैं इसके पद, यानी प्रिंसिपल के बाद जो भी अमाउंट आया है और कोई भी टाइम इंटरवल एक बार आपने फिक्स कर लिया तो सेम टाइम इंटरवल पर रेशियो कितना आता है सर? समान आता है। आपके एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, मान लो मैं डायरेक्ट 2 साल निकाला होता
डायरेक्ट गुरुजी समझना, डायरेक्ट 2 साल निकाला होता, ये तो समझ गए सर निकल रहा है डायरेक्ट 2 साल, मतलब मैं सीधा प्रिंसिपल से 2 साल गया होता तो मैं सर ये बताओ इससे कहां जाता, यही तो जाता। बोलो हाँ, आपने बोला हाँ, तो मैंने बोला देख ना मैं बिगाड़ रहा हूं इस बात को, मैं बोल दूं कि ये मुझे मालूम ही नहीं है कि ये है, मैं इसके पास गया होता, समझना। फिर मैं इससे डायरेक्ट फिर 2 साल गया होता, सर समझने की कोशिश करना, यहां से सीधा यहां गया होता, समझ 2-2 साल का अंतर। मैंने बोला निकाल लो सर अनुपात, निकाल लो गुरुजी अनुपात, इसमें बहुत थोड़ा सा चमत्कार होगा आपको सिखाने के लिए। अनुपात आप निकालो, मैं इसको थोड़ा बिगाड़ू, समझना। अनुपात निकालो गुरु, अगर मान लो मैं वहां से उधर से निकालू तो देखना सर ये कितना आ रहा, 100 अनुपात 121 आ रहा है, कुछ कटने वाला तो है नहीं। आपने बोला सर सही बात है। मैंने बोला इसमें और इसमें निकाल लो, आपके बस का नहीं है निकालना, मैं ये बोलूंगा ये 100 अनुपात 21 ही आएगा। आपने बोला सर कैसे आएगा, निकाल के दिखाओ। तो मैंने बोला देखो ये चीज और ये चीज तो सेम है, जो देखो कैलकुलेशन हम कर तो सकते हैं, ऐसा थोड़ी कि कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा काटम कूट मचाओगे, किससे 11 से 121 से इसको काटोगे, पॉइंटों में आएगा पता है, 121 से काटोगे देख कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 1.2। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, माना कि मुझे नहीं आता, माना कि मुझे नहीं आता, यहां से देख लो सर। मैंने बोला इसका और इसका, ये चीज और ये चीज, ये चीज और ये चीज तो सेम है। आपने बोला हाँ सर सही बात है, ये तो सेम है। तो मैंने बोला सर यहां से यहां तक तो निकल गया था, अब इसमें और इसमें देखो, मुझे बता अगर मैं यहां आया होता और मैंने ये निकाला होता ये चीज, तो इसमें क्या हुआ होता, 11/10 एक बार और हो गया होता। समझना सर, थोड़ा सा समय लूंगा, समझना थोड़ा सा समय लूंगा। मैंने बोला होता क्या, इसमें और लग जाता। अब कंपेयर करना सर, ये 2 का है ये 4 का, तो इतना तो भागेगा। आपने बोला हाँ जी सर भागेगा। मुझे बता रह क्या जाएगा, 121 बटे में 100, ये 100 यहां आ जाएगा, ये आप जानते हो रेशियो में तो कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा सर। ऐसे ही मैं 3-3 साल में जाता, मैं यहां निकाल नहीं सकता हूं, लेकिन 3-3 साल में जाता तो बेटा मेरा क्या होता, फिर भी अनुपात सेम आता। फिर अनुपात क्या आता, क्या अनुपात आता यहां बता भी सकते हैं हम लोग, उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, कोई भी टाइम डिफरेंस हो, आपने क्या बोला, सेम टाइम डिफरेंस पर रेशियो समान आता है। यानी अगर एक बार यहां से यहां, कैसा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं, इसको बिगाड़ दूं गुरु, हाँ जी बिगाड़ देता हूं। समझना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, देखना, मैंने बोला देखो अगर मैं ये कहूं कि कोई भी प्रिंसिपल है यहां, और ये मान लो मैं बोलता हूं 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मान लो कुछ भी हो जाता है क्यू, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर 5 वर्ष बाद मान लो ये पी क्यू आर हो जाता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर पी और क्यू में जो अनुपात होगा वही क्यू और आर में होगा। मैं दूसरे शब्दों में बोल दूं क्यू अपॉन पी वही होगा जो आर अपॉन क्यू होगा। समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ पा रहे हो सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला हाँ जी ठीक है। एक चीज मैं आपसे और बोला, अब देखना एक कलाकारी और समझना, फिर मैं कुछ सवालों की तरफ आऊंगा। मैंने बोला देखो अगर मेरा प्रिंसिपल कुछ भी हो, मैंने प्रिंसिपल को पी रखा, रेट मैंने मान लो 10% मान रखी, इसको मैं बोलता हूं सर मेरी 10 की चीज क्या हो रही है 11। अगर मैं यहां अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ 10 की चीज 11, तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछूं तो सीधा क्या बोलोगे, 10 में से 11 में से 10 घटा के आप बोलोगे 1/10, यानी रेट कितनी हो जाएगी 10%। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं मुझे माल में अगर 1 साल की बात हो रही होती है, 1 ईयर की बात, देखना उसी चीज को मैं थोड़ा घुमा के लिख रहा हूं, तो मैं बोलता हूं सर मेरी 10 की चीज क्या हो रही होती है सर 11, 10 की चीज क्या हो रही होती है 11। समझना, यही मान लो 10% रेट, कुछ और भी हो सकती थी, माना कोई x% रेट रही होती और ये फ्रैक्शन कैसे बढ़ रहा होता a से b, यानी 10% तो 10 से 11 बढ़ रहा होता, 20% है तो 5 से 6 बढ़ रहा होता। ठीक है, मैं बोलता हूं 12.5% है तो सर 1/6 है तो 6 से 7 बढ़ रहा होता, कुछ भी बढ़ रहा होता, तो मैं कह सकता हूं कुछ a से b बढ़ रहा होता, तो बोलता हूं 1 ईयर में, 1 साल में मेरा a से क्या हो जाता सर b, यानी हर बार 10 से 11 10 से 11 10 से 11 या ए से बी ए से बी ए से बी बढ़ रहा होता। मैं अगर 2 ईयर के डिफरेंस की बात करूं
2 ईयर के डिफरेंस की, समझना। तो मैं बोलता हूँ स्क्वायर कर दो, तो आप बोलोगे सर a का स्क्वायर अनुपात b का स्क्वायर। मैं क्या बोलता, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दूसरे शब्द में बोल लो 10 10 100, 11 11 में 121, जो कि मैं अभी करके हटाता यहां से, देखो 2 2 साल का अंतर लिया तो कितना आएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 1 1 साल का अंतर है तो a से सीधा b आ जाता है, अगर 2 2 साल का अंतर है तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर। ये किसका रेशियो आ जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। मैं 3 साल में अगर जाता हूं, 3 इयर्स में मैं जाता हूं, तो क्या हो जाता है सर, a से q और b का q, जो कि हमने अभी प्रूव करके देखे थे। ऐसे 4 साल में जाऊंगा, वैसे 3 साल से ज्यादा जाता नहीं है। कोई नाराजगी सर? आपने बोला सर यहां तक तो कोई नाराजगी अभी है, तो समझे सर। अब इसी चीज को मैं, इवन दो आप लोग इस चीज को जानते होंगे थोड़ा बहुत, इसी चीज को मैं ये बोल सकता हूं, हम लोग कहते हैं तो 3 साल में क्यू रूट निकाल के हम लोग कहां पहुंच जाते हैं, ए अनुपात बी पे, क्योंकि यहीं पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पाती है। अगर मैं बात करूं 2 साल का दे रखा हो तो स्क्वायर रूट कर दो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है। मानते हो मेरी बात? आप बोलोगे सर कहने का मतलब क्या, मैंने ये बोला कि मान लो कहीं ऐसा दे रखा है, मान लो 100 की चीज 121 हो रही है 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो एक बच्चा बोलेगा सर 100 से 121 हो रहा है तो 21 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है, यानी 21% का इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला ये 21% का इंटरेस्ट है, ये रेट नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि 2 साल में 21% हुआ है। रेट तो वो होती है जो पहली साल में हुआ होगा। वो कैसे करते हैं सर, इसका रूट कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 से 11, तो 10 की चीज पे ए का फायदा तो 10%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। ये आप समझदार हो, समझ रहे हो सर मेरी बात, समझ गए। इनमें कोई भी दे रखा हो, मान लो ऐसा नहीं, आपको हो सकता है ऐसे बोल दे, समझना मेरी बात, कि भैया किसी भी धनराशि पर मान लो 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद अमाउंट, किसी भी धनराशि का 5 वर्ष के बाद अमाउंट कितना हो जाता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि कोई भी धनराशि 5 वर्ष के बाद मान लो कितनी हो जाती है, मैं सिंपल सा ये उठा लेता हूं, क्वेश्चन तो मैं उठाऊंगा, 100 हो जाती है। और मैं ये बोलता हूं कि सर 7 वर्ष के बाद वही धनराशि 7 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 121, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। तो आप सीधा ये देखोगे कि इनमें गैप कितने का, 2 साल का। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालनी होगी तो रूट करूंगा। 3 साल का होता तो क्या करता, क्यों रूट करता। 4 साल का होता तो क्या करता, रूट 4 करता। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 से 11। बाकी और क्या क्या कार्यक्रम होंगे उनकी तो बाद में चर्चा ही होगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। यानी यहां से आपने ये सीख लिया कि जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करती है। अपनी शुद्ध भाषा में बोले तो अनुपात समान रहता है। कहने का मतलब मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, जैसे मान लो मैं ये बोलूं, समझना कि प्रिंसिपल है या कुछ भी, मान लो प्रिंसिपल एक्स है और इससे 1.2 करके 1.2, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि देखो 10% जो मेरा होता है वो 1/10 होता है। मैं बोलता हूं कि भैया 10 की चीज 11 हो रही है, तो दूसरे शब्दों में ये भी बोल देता हूं कि 1.1 हो रहा है, यानी प्रिंसिपल का 1.1। यानी इसमें अगर मैंने 1.1 करके कहीं पहुंचा तो 1.1x नया अमाउंट आ जाएगा। अब हर बार 1.1 फिर गुणा होके 1.1, फिर गुणा होके 1.1, फिर गुणा होके 1.1। ये वही चीज है, अलग अलग तरीके से उठाई गई है। ठीक है, इन पर चर्चाएं होंगी अलग अलग पॉइंट पे। ये मेरी बात हो गई, ये मेरी बात होगी। ठीक है, अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैं उठाता हूं जो एग्जाम में आ रखे हैं, कुछ चर्चा करूं। अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, अभी इसको कई पहलू से समझना है। जैसे टीयर 1 2016 में सवाल आया था, समझना, मैं पहला सवाल लिख दे रहा हूं, ठीक है, बाकी तो मैं ऐसे सीधे सीधे रख दूं। उसके बाद तो हमारा जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो बाद में तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रखूंगा ही, बस भाषा के लिए लिख देता हूं जल्दी से। देखो ये मैंने सवाल ऐसे ही लिख दिया, उसके बाद तो मैंने एक बार भाषा आपको लिख दी है, जल्दी से देख लो। हिंदी वाले बच्चों को मैं बता दूं, बाकी तो देखो जब मैं क्वेश्चंस रखूंगा तो आपकी स्क्रीन पे आती है। ठीक है, ये कह रहा है सीधा सा ये बात है कि 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 11,664 हो जाती है 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये सवाल कह रहा है। 10,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 11,664 हो जाती है, ठीक है। तो क्या बताना रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपने क्या बोला, मैंने ये बिगाड़ दिया। समझना सर, हमारी नजर में क्या बत्ती जलेगी और मैं कैसे कैसे इस सवालों पर विचार कर सकता हूं। मैंने बेसिक तो आपको सिखा दिया कि 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या किया जाए। मैंने बोला अनुपात ही काफी रहता है इसमें। मैंने सीधा सा ये बोला सर, मेरी नजर में तो भैया हुआ क्या, 10,000 रुपए की धनराशि, 10,000 रुपए की धनराशि कितनी हुई है, इतनी हुई है। तो देखो मैं इसका रूट लूं, अब मोले मान लो रूट याद ही ना हो, ये तो मुझे देखने में अजीब लग रहा है, वैसे तो मैं निकाल सकता हूं ये। देखा जाए तो अगर मान लो किसी को रूट लेना आता है 2 डिजिट के नंबर का, तो मैं बोलूंगा ये 100 का है और ये 108 का है, निकालना आना चाहिए। मैंने बोला देखो 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64, 8 दूनी 16, ये तो कितने का, 100 का और 108 का। तो रेट मेरी कितनी आ गई सर, कितनी आ गई, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। कितनी आ गई सर, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई। मैंने ये रूट ले लिया। मान लो उस समय पर मुझे क्लिक ना करे, समझ लो कुछ ऐसा अजीब सा रूट दे रखा, उस समय मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा, उस समय मुझे क्लिक ही नहीं कर रहा, मालूम ही नहीं पड़ रहा किसका है। तो देखो इसमें कई रास्ते बनते हैं। एक रास्ता तो ये था सीधा रूट लिया, मान लो तुम्हें नहीं ले पा रहे, तो आपको मैंने बोला था कि रेशियो से मतलब है हमें, तो रेशियो से, मैंने बोला रेशियो समान रहता है और परसेंटेज निकालने के लिए रेशियो ही पर्याप्त है। तो इसको छोटा कर लो जब तक रूट नहीं ले पा रहे, हो सकता है ये थोड़ा लंबा जाए सोचने में। मैंने बोला तीसरा रास्ता भी समझा दूंगा आपकी मेहनत के लिए, उसमें थोड़ा दिमाग लगता है, फिर आपकी सोच है। वैसे मैंने अभी तक एग्जाम का पैटर्न देखा है, यहां से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन का सवाल नहीं आता, लेकिन फिर भी मान लो आ गया, देखा जाएगा। उसी के लिए मैं कुछ बातें भी और करूंगा। तो मैंने बोला काटने की अगर मैं बात करूं तो यार देखो ये 64 है, तो ये कम से कम 4 से तो कट रहा है, समझ रहे मेरी बात, 4 से तो कट रहा है। अगर 8 से देखूं 64, हाँ 8 से भी कट रहा है, 8 से तक कट रहा है। मैं तो जितना छोटा, इसकी टेंशन नहीं, मैं इसको जितना छोटा हो जाए करना चाहता हूं। तो मान लो मैं 8 से काटने गया, मैं वैसे 4 से आसानी से काट देता, कैसे, 25 चौका 100 होगा तो 250, बाद में मैं एक बार फिर काट लूंगा, देख लूंगा, समझ रहे मेरी बात। कितना हो गया, ये हो गया, ये हो गया मेरा 4 से। 8 से भी काट सकता हूं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, चूंकि 8 से तो ये कट जाएगा कितना, 50, ठीक है। देखते हैं, चलो अब 4 से काट लिया तो काट लिया। तो मैंने बोला 4 दूनी 8, देखना 8 36, 4 8 32 और 4 9 36, 36 हो गया। और देखो ये कितना आ गया, 16 चौका 64 आ गया, समझ रहे हो। देखा जाए तो ये फिर 4 से कट रहा है, उस समय मुझे नहीं क्लिक किया था 16 से कटेगा क्या नहीं, उतना मुझे वक्त नहीं रहता। 4 से काटूंगा तो ये फिर 25 कट जाएगा। तो इधर तो मुझे अभी फायदा हो रहा है कि इधर तो 25 गुणा 25 दिख रहा है, यहां तो यहां पे भी दिख रहा था, यहां भी दिख रहा था, यहां भी। देखता हूं ये अब दिखेगा क्या नहीं। तो मैंने बोला भाई 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 4 निम 36। अब तो दिख गया सर, ये कितना है सर, ये 25 है और ये 27 का स्क्वायर है। तो 25 की चीज 27 हो रही है, तो 2 का फायदा हो रहा है किस पे, 25 पे। तो कितना आ गया सर, 8%। यह थोड़ी मेहनत पड़ी, यहां थोड़ी मेहनत पड़ी। आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे निकाल सकते थे। पेपर में मान लो यहां क्लिक कर रहे, यहां नहीं कर रहा, अगर यहां क्लिक कर रहा, अगर यहां क्लिक कर रहा, अगर यहां क्लिक कर रहा, कहीं ना कहीं क्लिक करना चाहिए। दूसरा मान लो मुझे खुद करना होता, कई बार देखो मैं पिछली 2-3 वीडियोज में मैंने थोड़े से हथियार लगाए हैं, तो कुछ बच्चों को वो मुझे हो सकता है, क्योंकि जनरली लोग ऐसे करते नहीं है, तो कुछ बच्चों को वो थोड़ा सा हैवी लग रहे हैं। समझ रहे बच्चे, देखो शुरुआत में जब हम लोग सीख रहे होते हैं ना, ये ध्यान रखना, कुछ चीजें अगर जनरली डिस्कस नहीं की जाती, किताबों में भी नहीं दे रखी, तो वो कई बार वो चीजें डिफिकल्ट लग रही होती है जब हम सीख रहे होते हैं, ठीक है। मैं अगर करना होता, समझना, मुझे अगर करना होता तो मैं सीधा ये देख लेता कि इसको ये देख लो, ये इसका कितना परसेंट है, मुझे बताइए इसका कितना परसेंट। तो निकालने जाऊंगा तो 100 से तो भाग जाएगा, यहाँ कितना आ गया सर, कितना आ गया। आप बोलोगे सर 116.64% आ गया इसका। ये कैसे, मैंने बटे में 10,000 किया, गुणा 100 किया। मैंने बोला इसमें देखा जाए तो 100% तो प्रिंसिपल ही घुसा पड़ा है, तो एक्चुअल में मुझे इंटरेस्ट कितना मिला है, 16.64%।
ये कितनी साल में मिला? 2 साल में। तो किस राशि का मिला होगा? मैंने बोला अगर इसको आधा भी कर दूं तो ये 8% के आसपास जा रहा है। 6 तो जा नहीं सकता सर, 8 ही जाएगा। आपने बोला अगर चेक करना होता तो 2:1 में। देखने बच्चों को लग रहा होता और इसमें इतनी मेहनत है, पर आसानी से कैसे। मैं मनी मन में बोल लेता 8 8 2 64। देखा जाए तो 8% का 2 साल का, आप 2 साल का तो हर चीज का मनी मन में निकाल लेते हो। अगर मान लो मुझे 10 का निकालना हो तो 21%, 9 का निकालना हो 2 साल का तो 9 दूनी 18, 9 ने 81, तो 18.81। 8 का निकालना हो तो 8 दूनी 16, 8 2 64, 8.64%। 6 का निकालना हो 6 दूनी 12, 36, 12.36%। यानी 2 साल का तो किसी भी धनराशि का आप मेंटली निकाल सकते। तो मैंने बोला 8 का कितना सर? 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, 16.64% दे रखा है सर। मैं इसको ऐसे मार के निकलता उस समय पे, मैं इस झंझट में नहीं पड़ता कि स्क्वायर क्या है, क्या ड्रामा क्या। हाँ, अगर ये चीज मुझे डिफिकल्ट लग रही होती तो हो सकता है मुझे आसानी से स्क्वायर निकलता हुआ दिख रहा होता, हो सकता है आसानी से कटता हुआ दिख रहा होता, तो मैं स्क्वायर में मार के निकल सकता। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हर सवाल पे तुम्हें ऐसे करना है। पेपर में हम गिनती की 3-4 बातें याद रखते हैं। देखो मैंने आपको ओवरऑल पूरी अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो, पूरी अर्थमेटिक में गिनती की ही कुछ हथियार सिखाऊंगा। वही हथियार हर जगह लग रहे होंगे। एक बार जब आदत पड़ जाएगी ना तो आपको रट से जाते, चाहे छोटा सवाल हो चाहे बड़ा सवाल हो, बाकी हम समझ जाते हैं कहां कैसे करना, कहां कैसे। बेसिक तो आना ही चाहिए। जब हमारा बेसिक से हो रहा है फिर हथियार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक सवाल और रखा। अब इसको मैं भाषा से ही रख देता हूं। वैसे तो आप मतलब बिना भाषा के रख देता हूं। क्या सवाल है जानने की कोशिश करना। ये भैया 2015 CHSL का सवाल है। क्या कह रहा है सर? देखो मैं सीधा लिख देता हूं कि भैया 1200 की धनराशि, 1200 की धनराशि कितनी हो रही है सर? समझने की कोशिश करना। 1348.32 हो रही है और समय कितना है? 2 वर्ष। मैंने भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख दी। अब ऐसा मत समझना कि मैं हर चीज को ऑप्शन बेसिस आने की कोशिश कर रहा हूं। हमने बोला ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऑप्शन बेसिस ही मैं सिर्फ एक रास्ता मान के नहीं चलता हूं। हाँ, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते जो ऑप्शन बेसिस हो रहे होते, कुछ सवाल ऐसे होते हैं उनके लास्ट डिजिट वगैरह चेक करके हो जाते हैं, कुछ सवाल ऐसे हो रहे थे जिनमें कॉमन सेंस गिनती के 3-4 हथियार लगेंगे अर्थमेटिक में। थोड़ी सी कैलकुलेशन, 3-4 हथियार, उसके बाद तुम किसी भी कंट्री पे आप जीत हासिल कर सकते हो। एडवांस की तरफ जाएंगे तो उसके लिए कुछ और विचार होंगे हमारे। कुछ हमारे डिजिटल मेथड वाले ड्रामा थोड़ा सा हम यूज कर लेते हैं। डिजिटल मेथड कुछ नहीं होता, 9 की डिविजिबिलिटी होती है। तो वो नंबर सिस्टम में जब जाएंगे तो उसके भी बारे में चर्चा कर लेंगे, या फिर जब भी मेरे सामने ये स्थिति आएगी तो मैं आपके सामने रखूंगा। मैंने बोला गिनती के 5-7 हथियार। अब देखो 2 साल है तो मैं बोलूं अगर स्क्वायर लेने जाऊं, स्क्वायर रूट लेने जाऊं, तो मैंने बोला ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा। या तो मुझे मालूम होता किसका। मैंने बोला एक रास्ता तो ये है समझना कि मैं इसको छोटा करूं। तो छोटा करने के लिए मैं 12 से मेरा ये कटता हुआ दिख रहा है तो मैंने इसको 100 बनाया। समझना कितना बनाया? 100। 12 से भाग दे दिया, इसमें भी 12 से भाग दिया तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, 4 और 3 12 8, 12 6 72। ठीक है, अब मैंने बोला अब मैं ले सकता हूं इसका क्यूब। मुझे तो अभी भी नहीं लिया जा रहा। क्या करूं? देखा जाए तो मैं अब क्या करूं, कितना छोटा कर लूं? मुझसे तो नहीं लिया जा रहा सर। मैं तो सीधा पता है कैसे बोल दूं। अब लेना चाहते हो तो पता, लेना भी चाह रहे हो तो ये हटा दो या 0 लगा लो, फिर इसको काटना स्टार्ट कर दो। मैं काटू, बाकी तो मैं सीधा पता है कैसे सोचूंगा। मैंने बोला 100 है तो ये कितना आ गया सर? 12.36% मेरा क्या आ गया सर? इंटरेस्ट आ गया गुरुजी। आपने बोला हाँ, क्योंकि 100 को तो मैं भूल गया। तो इंटरेस्ट 12.36 किस पे आएगा? मैंने बोला देखो 6 के आसपास आएगा। 6 6.5 पे, वैसे 6 पे ही आएगा क्योंकि 6.5 का तो सिंपल इंटरेस्ट ही 13% हो जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं, पेपर में एक छोटी सी अलग सोचना फटक से सवाल उड़ा देती हो। पेपर का सवाल है। मैंने बोला देखो 7 पे तो जाएगा नहीं, 7 का तो सिंपल इंटरेस्ट ही। मैंने बोला अगर 12.36 है तो सिंपल इंटरेस्ट भी अगर होता तो ये 6.18 रेट ऑफ इंटरेस्ट होती, लेकिन कंपाउंड है तो 6.18 से छोटा होगा। 6.18 से एक ही ऑप्शन छोटा है। बाकी आप 6 का 2 बार करोगे तो अभी तो मैंने निकाला था 12.36 आता है। बाकी अगर मैं स्क्वायर रूट लेने जाऊं उस समय नहीं क्लिक कर रहा है, मुझे क्लिक नहीं कर रहा। मान लो कि मुझे मालूम है, वैसे तो मुझे मालूम है ये क्या है। ठीक है, आप इसको क्या करोगे, यहां से भगाओ और यहां फिर 2 0 लगा लो। समझने की कोशिश करना। वैसे तो देखा जाए, काट लो सर, 4 से तो कट ही रहा है। ठीक है, 4 से काटो
तो 2500 का 100, 2500 आ गया सर। अब मैंने वो इसको भी 4 से काटा, देखना सर, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 निम 36। मैंने ये बोला कितना आ गया 2500 और 2800। पता है ये किसका स्क्वायर? आपने बोला किसका, मैंने बोला 50 का स्क्वायर। आपको पता है ये कितने का है? 53 का स्क्वायर। अगर आपको आता हो तो, अगर आता हो, चूंकि 50 से 3 बड़ा है तो 3 3 9 2 डिजिट पे, और भैया कितना हो गया, और 55 25 26 27 28 2809 निकालना आता होगा आपको। नहीं तो मैंने बोला आप सिंपली कैसे सोच लेते, आप इतनी मेहनत करे होते, यहां सोचते यहां सोचते, यहां सीधा देख लेते। आपकी अपनी चॉइस है। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, पेपर में हालातों को ध्यान में रखते हुए हम चीजें सोचते हैं, ठीक है। ऐसा मत समझना कि मैं ऑप्शन बेसिस जा रहा हूं। एक बच्चे ने कमेंट किया था सर, मतलब ऑप्शन जैसे 1-2 बार मैंने ऑप्शन बेसिस मारा, फिर बच्चा बोला सर इसको नहीं, ऐसे करते हम। उस समय पे देखो, अभी तो आपको मैथ नहीं आती होगी या फिर कम आती होगी, तो बच्चा सोचता होगा यार पहले बेसिक से सीख ले। पता है आप सीख जाओगे तब पेपर में मॉक देने जाओगे तो पता लगेगा आता सब है लेकिन फिर भी नंबर नहीं आ रहे। रीजन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व ही नहीं करने थे, बिना सॉल्व करे या थोड़ा अंदाजा लगा के मारने थे, आप सॉल्व करने बैठे। ऐसे आते हैं पेपर में सवाल, समझ पा रहे हो? चलो और सवाल रखता हूं, बढ़ते हैं अभी। तो एक सवाल मैंने आपके सामने और प्रस्तुत किया। ये 2010 टीयर 1 का सवाल है सर। मैंने बोला भाई आपका 3000 की धनराशि कितनी हो रही है, 3993। मैंने बोला क्या बताना, 3 साल में हो रही है, कितने, 3 इयर्स में, तो होल क्यूब करना पड़ेगा, होल क्यूब करना पड़ेगा। देखते हैं सर, रेट हमारी दे रखी है 9%, कोई नहीं, ये तो दे रखा होता है पेपर में, तो हमने बोला देखते हैं, ऐसे ही सॉल्व हो गया तो ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, जरूरत पड़ी तो ऑप्शन बेसिस चले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो ऑप्शन बेसिस चले जाएंगे। मैंने बोला देखो 3 से तो कट ही रहा था, चलो पहले इसका आसान तो कर ही लो, ठीक है। मैंने बोला इधर गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एका 3, देखा जाए तो मजा आ गया। ये 11, ये कितने का क्यू है सर, 10 का क्यू है, ये 11 का क्यू है। तो मैंने बोला 10 की चीज 11 हो रही, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10%। तो यहाँ पे तो मुझे भैया और कोई रास्ता निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तो मैंने बोला ना आपको, देखो कम से कम नहीं तो 20 तक क्यूब आने चाहिए, 20 तक क्यूब, और स्क्वायर तो मान लो ऑलमोस्ट आपको 50 तक जितने हो जाए, समझ रहे मेरी बात, या फिर फटाफट निकालना गैस करना आना चाहिए। पेपर में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं उन्हें तो देख के ही पता लग जाए इसका स्क्वायर है, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितने पेपर में यूज होते हैं, और बाकी तो मान लो 30 तक तो स्क्वायर याद कर ही लो, 30 तक, और फिर जितने पेपर में यूज हो रहे हो, तो इन चीजों से फायदा रहता है। बाकी ये तो और रास्ते तो होते हैं, देखो हमारे लिए तो ये है कि साला स्क्वायर नहीं भी याद आ रहा होगा तब भी हम कोई ना कोई रास्ता निकाल के बिना स्क्वायर करे आंसर मार के निकल जाएंगे। यही हथियार मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पर बच्चा बेसिक वाला, तो कई बार देखो ऐसा होता है, जहां मैं आपको सिखा रहा होता हूं ना, तो मैं बहुत सारी चीजें जो अब हम मन ही मन में करते हैं, लेकिन आपको सिखाने के लिए तो लिखनी पड़ती है, तो वो बहुत बसट सी फील होती है, अरे यार इतना सोचना पड़ेगा। कई बार बच्चा ऐसा होता है। आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, आप समझना, थोड़ा आराम से ही चलना हूं। जैसे आप साइकिल सीख रहे होते हो, समझना, साइकिल जब सीख रहे होते हो, जब आपने पहली बार सीखी होगी, तो मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत चोटें लगी होंगी, बहुत सारी जगह चोट लगी होंगी, जब बता भी नहीं सकते आप, ठीक है, मानते हो मेरी बात, बता भी नहीं पाते हम लोग, चोटें लगती। कई बार तो ऐसा फील होता है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन जब आप सीख जाते हो साइकिल, मुश्किलों के साथ गुजरते गुजरते, हाथ छोड़ के भी साइकिल चलाता है, तब ऐसा फील होता है, देखा जाए तो साइकिल चलाने में क्या है, कुछ नहीं। लेकिन जब आदमी सीख रहा होता है, तो मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों, कुछ लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो बड़ी दिक्कत होती है, समझ लो, ऐसी बाइक हो गया, गाड़ी हो गया, साइकिल में ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी चीजें तो हो जाती है। तो इसी तरह से होता है, जब कोई नई चीज सीख रहे होते, तो कई बार कुछ चीजों को सीखने में हमें बड़ा अजीब सा फील हो रहा था, पता नहीं कैसे हम लगा पाएंगे। चलो एक सवाल और रखा मैंने, ये भी एग्जाम का है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा है, ये कह रहा है भैया, ये पेपर में आया 2304 की चीज 2500 हो जाती है, कितनी हो जाती है सर, 2500। अब मैं आपसे बोलूं भैया, और टाइम कितना है सर, 2 साल, टाइम कितना है, 2 ईयर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। यहां तो ये भी आपको स्क्वायर चमक रहा है, ये भी चमक रहा है, ये कितने का सर, कितने का सर, ये 50 का स्क्वायर है, कितने का, 50 का, और ये कितने का सर, 48 का, 48 का। कैसे देखो, अब देखो ये तो आपको सीधा समझ गया भैया ये कितना है,
2304 और 2500, 48 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। ये तो आपको निकालने आते हैं, नहीं आते हो तो बता देना कमेंट में, चूंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े। तो मैंने बोला इसको और काटना चाहते हो तो और काट लो सर। कितने से और कट रहा है? कितने से सर? 24 से। और ये कितना हो गया सर? 25। 24 से 25 से मैंने बोला कितने का फायदा आ रहा है? 1 का। और 1/24, और मुझे मालूम है 1/24 कितना होता है? 4:1/6%। कोई नाराजगी सर? 4:1/6%। बाकी मैं ऑप्शन बता दूं आपको क्या दे रखे थे। देखो 4:1/2% दे रखा था, 4:1/5% दे रखा था, 4:1/6% दे रखा था, 4:1/3%। देखा आपको कितने क्लोज ऑप्शन थे? पेपर का सवाल है। इसमें मैं अगर ऑप्शन बेसिस आता तो शायद मेरी हालत खराब हो जाती शायद। देखो अब मैंने क्या बोला, मैं आपको बोल रहा था अगर ऑप्शन क्लोज दे रखे तो कैलकुलेशन आसान दे रखी है, ऑप्शन क्लोज दे रखे तो कैलकुलेशन आसान दे रखी है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो? बाकी कोई और नाराजगी? मैं इसको छोटा भी कर सकता पर मुझे यही समझ आ गई, मैं चाहता तो 4 से काट लेता। मैं बता रहा हूं 4 से भी काट सकता था। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। देखो 4 से काटता तो ये कितना आ जाता? 25 × 25। इसे भी 4 से काट लो। ठीक है, कैसे? 4 पन्ना 20, 4 सत्ते 28 और 4 6 24। ये कितने का? 24 का स्क्वायर है क्या नहीं है? ये 25 का है क्या नहीं है? टेंशन वाली बात नहीं है। मालूम ना चमक रहा हो, तभी तो मैंने बोला कि स्क्वायर आपको आने चाहिए, मतलब स्क्वायर निकालने आने चाहिए। हमें तो चमक जाते हैं स्क्वायर, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है। बड़े सर आगे और अब देखो इसमें कई बार आपको और तरीके से सवाल पूछ लेता है। समझ रहे हो? यहां तक कोई डाउट तो नहीं आ रहा? मैं बहुत आराम से आज ना मैं थोड़ा रिलैक्स होकर चल रहा हूं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि बच्चे ना थोड़े घूम जाते हैं जब भी कुछ गहरी बातें बता रहा होता हूं। अब देखना, मैंने एक सवाल रखा। अब मान लो अभी तो क्या था? कंपाउंडेड एनुअली था। अगर मान लो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोल दे। वैसे तो देखो अभी तक ज्यादा पूछा नहीं गया सवाल, क्वार्टरली भी बोल सकते हो और भी कुछ, पर थोड़ा सिंपल सिंपल सा बता दूं जिससे कि आप पेपर में कर भी लोगे और ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कैसे? देखिए मैंने एक सवाल उठा लिया कि मैंने बोला भाई 750 रुपए की धनराशि, 750 रुपए की धनराशि 1080 होती है। 750 रुपए की धनराशि 1080 होती है। कितने समय में? टाइम आपको दे रखा सर 1 ईयर में। लेकिन बकवास क्या की है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब रेट कितनी दे रखी है? देखो इसमें आपको जानना क्या होगा। रेट 40%, 15% और 5% और 20%। देखा जाए तो ऑप्शन कितने दूर है। मैं अंदाजे से भी अगर सॉल्व करने जाऊं कॉमन सेंस से भी, तब भी मैं ऑप्शन में से जाके या फिर मैं ऐसे ही मेंटली करके आंसर मार सकता हूं सर। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही आंसर मार सकता हूं। अब देखना क्या कह रहा है। टाइम है 1 ईयर, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब मुझे बताओ कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या है? ये रेट तो मेरी एनुअली दे रखी होती है, ध्यान रखना, रेट हमेशा एनुअली दे रखी होती है। आपसे बोला गया भी कंपाउंड हाफ ईयरली तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये बोलता है हिंदी में, ये बोलेगा कि 750 रुपए की धनराशि 1080 हो जाती है। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। यानी 1 साल में 750 रुपए की धनराशि 180 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धमासिक रूप से संयोजित है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यानी ये रेट तो वार्षिक ब्याज की दर का है, रेट वही है जो दे रखा है, यानी आर दे रखा होता, आप याद करो। लेकिन जब हम सॉल्व करने जाते हैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली में तो रेट को तो हम आधा कर देते हैं और टाइम को दोगुना कर देते हैं। यानी बेसिकली जब ये सॉल्व किया गया होगा तब ये रिएक्ट 2 तरह से कर रहा होगा, और जो रेट इसकी वजह से आ रही होगी वो क्या होगी? जो एक्चुअल रेट है उसकी आधी रही होगी सर। क्योंकि सॉल्व करते समय तो हम रेट को आधा और टाइम को डबल, यानी ये डबल टाइम 2 साल की तरह रिएक्ट कर रहा होगा। रेट जो इससे निकल के आएगी वो हाफ है, यानी एक्चुअल में इसकी जो रेट होगी इसकी हाफ होगी। यानी इससे जो निकल के आएगी, अगर ये आंसर है तो 20, ये आंसर है तो 7.5, ये आंसर है तो 2.5 और ये आंसर है तो 10%। इससे निकल के आ रही होगी। अब तुम्हारी इच्छा है, मैंने बोला अगर मान लो स्क्वायर रूट लेने जाओ, 2 साल का काम कर रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर रूट लेना है, कोई दिक्कत तो नहीं। वो रेट क्या है? ईयरली वाली। लेकिन इससे कौन सी निकल के आएंगी? हाफ ईयरली वाली। और हाफ ईयरली में क्या करते हैं? रेट को आधा कर देते हैं। मैंने बोला अगर रेशियो लूं, समझना, रेशियो लूं तो मैंने बोला भैया 10, 0 से 0 उड़ाऊं का? हाँ उड़ा दो यार, क्या दिक्कत है, जितना फायदा हो जाए उतना ही अच्छा। मैंने बोला 3 से तो ये कट रहा है, तो 25 तिया 75। देखना 25 तिया 75, ये कितना है सर? ये कितना है?
मैंने बोला 3 तिया 9 और 3 18, मजा आ गया। 5 की चीज क्या हो रही है सर 6, तो इंटरेस्ट कितनी आ गई 20%। 20% तो ये कौन है RY2, तो R कितनी रही होगी सर 40 रही होगी। R कितनी रही होगी सर 40 रही। ठीक है, समझ लो। इसको मैं वैसे भी अप्रोक्सीमेशन में भी जा सकता था, पर मैंने बोला चलो ठीक है इसी से आसानी से हो गया तो मैं क्यों करूं। जनरली मैंने देखा जो चीज आसानी से हो जाती है तो अप्रोक्सीमेशन से जाने में दिक्कत कर रही होती है। ये पेपर वाले बड़ा ध्यान रखते हैं। मतलब कमाल की बात यह है कि जो हम हथियार जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, अभी तो और हथियार सिखाऊं, गिनती की 5-10 चीजें, वो जितना डिफिकल्ट सवाल होगा वहां पे उतना ही बहरा के लगता है। चलो एक सवाल मैंने और उठा लिया। मैंने बोला भैया ये भी है 1008 की चीज 1183 हो रही है सर। टाइम मेरा कितना है सर? टाइम मैंने ये भी 1 साल ले लिया, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, रेटों को यहां लिख दिया। लिख देता हूं, मन कर गया। मैंने देखो सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कैसे सॉल्व करने। मैंने तो लिख लिए क्वेश्चन। अब मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन, कुछ तो एग्जाम के उठा लेता हूं, कुछ मैं इस हिसाब से उठा लेता हूं कि बच्चों को कोई बात सिखानी है तो उसके लिए कैसा सवाल उठाऊं। बस मैं खुद भी सॉल्व नहीं करता, क्योंकि मुझे सॉल्व करने में ले जाऊं, मुझे विश्वास रहता है कि वहां जाके कर ही दूंगा। ठीक है, अब मैंने बोला सर ठीक है। अब देखो देखा क्या है, देखा जाए तो एक्चुअल में जो इससे रेट आ रही होगी वो तो इसकी हाफ आ रही होगी। आपने बोला हाँ सर सही बात है, इनकी तो हाफ आ रही होगी। हमने बोला ऑप्शन में थोड़ा तो अंतर तो है यार। देखो पता है मैंने ये यहाँ पे मेरे दिमाग में जो आया ना, वो कहते हैं ना लालच, जो आया लालच ही आया सर, ये 1008 है, ये ऐसा है। तो अगर ये धोखे से ये मैंने इसको भूल गया ना, तो मैं बड़ी जल्दी आसानी से परसेंटेज निकाल सकता हूँ। तो मान लो मैं इनको भूल जाता थोड़ी देर के लिए, 8 यहाँ से हटा देता, 3 यहाँ से। मैंने बोला ना कि परसेंटेज निकालने में, भाग देने में 3 डिजिट ही पर्याप्त होते हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो मैंने बोला बेसिकली आंसर कितना आ रहा होता सर बताना। मैंने बोला मेरा आ रहा 18% के आसपास 2 साल का। ठीक है, तो एक्चुअल में हर साल का कितना रहा होता? 8 9 दूनी 18, 9 से थोड़ा छोटा रहा होता, 9 से थोड़ा छोटा। मैंने बोला 9 ही परसेंट थोड़ा मान के, 9 से थोड़ा छोटा, 9 से थोड़ा छोटा मेरे हिसाब से 8.5 के आसपास रहा होता। जो देखो 8 दूनी 16, 170 ये हो जाता, फिर वहां ड्रामा होता तो आराम से मेरा 18 के आसपास पहुंच जाता। 18 से थोड़ा कम रहा होगा, मानता मेरी बात? तो मैंने बोला 8.5 है, समझना खुद सोचना। लेकिन ये तो मेरा RY2 है, तो R कितना हो जाएगा? 16 170, 17% के आसपास। कौन है? ये है। ऑप्शन दूर दूर थे तो मार के चल दिए, ऑप्शन दूर दूर थे तो मार के चल दिए। लेकिन आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, आप तो इस कंफ्यूजन में रहोगे कि सर छोटा है तो 14.5 भी छोटा हो सकता है। नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो पाएगा। यही तो हमें समझना होता है। चूंकि मुझे मालूम है 8% भी नहीं हो सकता सर। ये 8% होता तो 2 साल का 16.46% जाता, तो 8% तो नहीं है, 8 तो नहीं है, यानी 8 से तो बड़ा ही है, यानी 16% से बड़ा है, 16% से बड़ा है, 18 से छोटा है। देख लो। आपने बोला क्या बोला? मैंने बोला सर अगर 18 आया है, ये 18 के आसपास आ रहा है, 18%, समझना, बकवास नहीं करो मैंने। तो मैंने बोला सर ये 9% से थोड़ा छोटा होगा, 8 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि 8% का 2 साल का तो 16 दशमलव समथिंग होता, तो 8.5 के आसपास होगा, 8.5। तो मैंने बोला 8 से बड़ा, 9 से छोटा, तो 8 से बड़ा, 8 दूनी 16 से बड़ा, 9 दूनी 18 से छोटा। ऑप्शन इज द आंसर। मैंने बोला ये लपक मुझे आई क्यों, ये मेरी जीभ लबलबाई क्यों? मैंने बोला दिक्कत, फायदा मुझे ये दिखाता कि भैया परसेंटेज निकालने के लिए 3 डिजिट काफी होती है, यहाँ पे 100 है, तो मैं तो पेपर में इतना मार के निकल जाता। लेकिन आप तो घबरा जाएंगे, तो हमने बोला ऐसे सॉल्व कर लो। तो मैंने बोला सर स्क्वायर रूट लेने के लिए पहले तो ये काटना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो देखो ना ही 8 और 1 9, 3 से कट रहा है, 8 9 10 11 12 नहीं, 3 से नहीं कट रहा, 3 से नहीं कट रहा, 5 से भी नहीं कट रहा। अगला प्राइम नंबर क्या आएगा? 7। 7 से देखते हैं, तो 7 से देखता हूं, देखना पड़ेगा भाई, क्या करूं, मजबूरी, चूंकि इसका तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं, पेपर में ऐसी हरकत हो सकती है, तो ये भी हालत बन जाती, काटू कैसे? ये कोई हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 चक 28, ओहो 7 चक 28, मजा आ गया। अब तो ये भी कटेगा, 7 एकम 7 और 7 6 42, 42 7 निम 63, बहुत बढ़िया। कितना आ गया? 12 की चीज 13 हो रही है, तो कितना हो रहा है? 1/12। 1/12 तो हमारा क्या है? RY2 है, तो R कितना हो जाएगा सर? 1/6, 1/12 का 2 गुना, और ये 1/6 कितना होता है? 16 to 2/3% होता है। कोई नाराजगी हो तो बता देना सर,
कोई नाराजगी हो तो बता देना। यहां पे ये था कि धोखे से आप समझ लेते 7 से भाग लग रहा है तो फटक से आंसर आ जाता। तो अपनी अलग अलग तरीके से विचार बनते हैं उस समय पे क्या क्लिक कर जाए। हल्के से जो ये हथियार मैं आपको रख रहा हूं, मुझे मालूम है कि जनरली लोग इनको यूज नहीं करते, कि मुझे नहीं लगता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं देखा नहीं, जितनी मैंने चैनल्स वगैरह पर देखा तो लोग जनरली उन्हीं घिसे पिटे तरीके उठा लिए बस क्वेश्चंस। बाकी तो चलो ठीक है, किसी के बारे में क्या बोलना, सब लोग बहुत बढ़िया। तो मेरी ये सारी चीजें जनरली बच्चा नहीं पकड़ पा रहा होता। और बहुत सारे और भी हैवी हथियार हैं जो मैंने टीयर 2 2017 के सॉल्यूशंस में लगाए थे, तो मेरे खुद के जो अच्छे बच्चे थे उन्हीं को पल्ले नहीं पड़े, तो उन्होंने बोला सर इतनी हैवी मैथ लगा दिया आपने, तो मैंने बोला छोड़ा यार, उसको नहीं बता रहा, क्योंकि बहुत कुछ हमने तो सीख रखा है, यहाँ यूज ही नहीं कर पाते। मैं तो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, हर साल अपना मैं लेवल गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को लेवल हाई लग रहा होता है। ठीक है, समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मैं स्लो चल रहा हूँ, लेकिन इस स्लो स्लो में भी आप मजा आपको आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कंपाउंडेड आपको क्वार्टरली कर दे। क्या कर दे सर? कंपाउंडेड हाफ, चलो क्वार्टरली कंपाउंडेड हाफ ईयरली एक सवाल और मैं उठा लाया था, आप उसको भी रख देता हूं। मान लो मेरा ऐसे ले लेता हूं कि भैया 4000 की चीज है, 4000 की चीज है और ये कितनी हो रही है 5324, मुझे मालूम भी नहीं क्या होगा। टाइम इसमें 1.5 वर्ष दे रखा सर, और कंपाउंडेड कितना है हाफ ईयरली। रेट 10%, 15%, 20% और 25%। ठीक है, मैंने बोला यार काटने अगर मैं जाऊं, सबसे पहली बात तो ये देखना जब मैं गुणा करूंगा 2 से तो ये कितना हो जाएगा 3 साल। आपने बोला 2 से गुणा क्यों किया? कंपाउंडर हाफ ईयरली, तो टाइम में 3 से गुणा करूंगा तो इसका होल क्यों लेना पड़ेगा? टाइम में कितने से गुणा करूंगा? 2 से 3 साल हो जाएगा। और रेट जो मेरी आ रही होगी एक्चुअल में इनका आधी आ रही होगी, इससे इनकी आधी आएगी। होल क्यों लेने के बाद जो रेट आएगी इनकी आधी आएगी सर। आपने बोला बात तो सही है। और क्या किया जाए? मैंने बोला देखो होल क्यूब वाला केस है, पहले तो 4 से ये कट रहा है, 4 से भाग दो तो इधर तो अच्छा आ ही रहा है, इधर तो अच्छा आ ही रहा है। 4 से भाग दिया, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 बा मजा आ गया। ये तो भैया सीधा क्या आ गया 10 का क्यू आ गया, ये 11 का क्यू, तो रेट मेरी कितनी आएगी? रुक जाना भैया, कितनी आ गई? 10% नहीं आ गई यार, जोश में मत मार देना। 10% तो मेरी R/2 आई है, तो R कितनी हो गई सर? 20%। ऐसी गलती मत कर देना, मजा बिगड़ जाएगा। पूरा सॉल्व किया हुआ सवाल आदमी जैसे ही ऑप्शन की तरफ मारता है हालत खराब हो जाती है। तो पेपर में ऐसे सवाल टकरा सकते हैं, मैंने देखा नहीं है ये अभी तक, शायद कोई अभी कहीं आ गया हो, तो वैसे जनरली ऐसा आया नहीं है। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो कोई नाराजगी सर? कैसे भी कोई नाराजगी, बस ये ध्यान रखना कि हाफ ईयरली बोल रहा है तो हमारी जो यहां से रेट आती है वो एक्चुअल रेट का क्या आती है? R/2। क्वार्टरली बोल रहा है तो R/4 आएगी। रीजन, क्योंकि ये तो हमारा ऑप्शन तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दे रखी है, पर एनम ही दे रखा होता है। ठीक, और ये जो रेट आ रही होती है ये तो वो हमने बाद में चेंज करी थी रेट, समझे? ऐसे 4 ईयर का दे दे, 4 ईयर का भी निकाल सकते। देखो ज्यादा लंबा देगा इसमें तो जनरली कैलकुलेशन छोटी ही देगा, मतलब ऐसी कैलकुलेशन देगा आप आसानी से कर लो। तो मैंने ऐसे ये उठा दिया कि भैया 1 0 0 0 0 यही है, और 73205 यानी 50,000 की चीज 73,250 हो जाती है। टाइम 1 साल है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो 1 साल का 4 साल हो जाएगा। ठीक है, जो रेट आ रही होगी वो क्या आ रही हो, इससे R/4 आ रही होगी, पर मैं जब R निकालने जाऊंगा जो ऑप्शंस में दे रखी है उसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आपने बोला हाँ जी। मैंने बोला क्या करूं, मैं चाहता तो भाग भी दे सकता था अंदाजे से, पर मैंने बोला ये तो कट भी रहा है, देखते हैं 5 से भाग दे तो वो भी 5 से भाग जा रहा है। जब बिंदियां आ रही हो तो बड़ा अच्छा लगता है। 5 एकम 5, 5 चक 20, 5 छक्का 30, 4 ओहो ये तो मजा आ गया। ये तो सांप ही मुझे दिख रहा है, क्या है ये? 11 की पावर 4 और 11 की पावर 4 और 10 की पावर 4, ये तो आप अच्छे से जानते ही हो। 11 वाला आ सकता है, 11 वाला तो 5 तक भी पूछ सकता है, यानी वो चीजें ज्यादा पूछ सकता है जिनका आप निकाल लेते हो। आप बोलो सर हमें कितना याद रखना है, कैसे पता लगेगा कितना याद रखें? देखो पेपर में आप या तो ये मेरे जो हथियार है वो तो साथ में रखो ही रखो। पेपर में मान लो जो आप लोग रेगुलर जो प्रीवियस में ईयर में जो भी कैलकुलेशन आ रखी है वो दिमाग में सेट होनी चाहिए। कैलकुलेशन को भी वोकैबुलरी की तरह लिया करो। आप बोलो हैं ये रटनी पड़ेगी, मैंने बोला कैलकुलेशन रखनी नहीं पड़ती, दिमाग में पैटर्न सेट हो जाता है कि ये स्क्वायर बहुत पूछा जाता है, इस तरह की चीजें बहुत बनती है, इस तरह की फीलिंग बहुत आती है, वो पैटर्न सेट हो जाता है।
साथ में जो मॉक वगैरह लगा रहे हो उसमें कोई स्क्वायर क्यूब आ रहा है तो याद से रख लो, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हजारों स्क्वायर क्यूब है, तो एक लिमिटेड ही याद रखने पड़ते हैं, बाकी तो फिर पेपर में हम लोग और भी हथियार के सहारे से हमें दिक्कत नहीं होती। यानी एट द एंड ऑफ क्या होना चाहिए, एट द एंड ऑफ द डे मेरे नंबर आने चाहिए यार, उसके लिए साम दाम दंड भेद मुझे कुछ भी लगाना पड़ा मैं लगाऊंगा। और हमें सेलेक्टेड भी पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ डालोगे तो फिर याद भी नहीं रहता, क्योंकि पेपर में जो याद रहता है उसी से नंबर आते हैं। पढ़े तुमने 15 किताबें ली हो, याद तुम्हें एक किताब का तो नंबर एक किताब के आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? ठीक है, इसमें कई बार ऐसे भी कर देता है, ये तो मेरा क्या हो गया सर ऐसे, अब ऐसे रख दे। मान लो आपसे ये बोल दे, अभी मैंने जो सवाल रखा था कि 3 वर्ष में मैंने कुछ सवाल उठा दे कि कोई धनराशि 3 वर्ष में मैंने कुछ सवाल उठाए, सिंपल से उठाएं, बाकी तो अभी आगे चल के जब मिसलेनियस उठाऊंगा तो होगा कि 3 वर्ष में कितनी हो जाती है और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 16900। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। देखो इसमें आगे चल के प्रिंसिपल भी पूछ लेता है, तो प्रिंसिपल पूछेगा तो उसके लिए सवाल का इंफॉर्मेशन अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। आपने बोला ऐसा क्यों, क्योंकि हर डेटा पे हर चीज आसानी से नहीं निकल पाती। निकाल यहां भी सकता हूं सर मैं प्रिंसिपल, पर हो सकता है आसानी से ना निकल पाए। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, मैंने बोला मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 3 वर्ष में, मुझे बोला कि कितना भी वर्ष दे रखा हो, मुझे तो मतलब इनमें अंतर कितने का है, अंतर 2 का है ना, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो भगाया, इनके रूट कर लो तो 12 में 144 13, डिफरेंस कितने का 1/12। 1/12 को सर मैं क्या बोलता हूँ 8:1/3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 8:1/3%। 8:1/3% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपने बोला हाँ जी समझ रहे हैं, हाँ जी समझ रहे हैं। मैं अगली क्लास में जब आऊंगा तो कुछ और बेसिक बताऊंगा, अभी तो चल रहा है कार्यक्रम, और उसके साथ फिर मैं बहुत जल्दी जल्दी से बढ़िया क्वेश्चन रखूंगा जो पेपर में आ रखे और कुछ और चीज। ठीक है, मजा आएगा। आज तो कॉन्सेप्ट सिखाते हुए मैं चल रहा हूं बेसिक तरीके से। मान लो एक सवाल मैंने ऐसे रख दिया कि कोई भी धनराशि 15 वर्ष में कितनी हो जाती है सर, 15 ईयर में 16,000 हो जाती है, कितनी, 6,000। ठीक है, और 17 वर्ष में कितनी हो जाती है, 17 वर्ष में 8,640 हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो। मैंने बोला डिफरेंस कितने का, 2 साल का। तो मेरे लिए डिफरेंस 2 साल का, तो मुझे तो रूट लेना, तो रूट तो ऐसे तो जाएगा नहीं, जो 6 है तो 6 से भाग दे दो, 6 से जाएगा, तो मैंने बोला 1000। अगर भागने जा रहा हो तो फिर भी दे दिया करो, उल्टा सीधा पॉइंटों में तो जाएगा। आपने बोला अगर पॉइंटों में चला गया, तो मैंने बोला अगर चला गया तो इधर 0 रह जाएंगे, तो मैं परसेंटेज निकाल लूंगा, पर ऑप्शन से फायदा उठा लूंगा। मैं तो हालात देखता हूं कि क्या है, मेरे 6 से भाग देना जाए या ना जाए। आपने बोला चला गया, अगर जाने के बाद रूट दिख रहा आता हुआ तो रूट ले लूंगा, नहीं तो भैया यहां पे मेरा 1000 रह गया तो आसानी से परसेंटेज निकाल लूंगा, अंदाजे से आंसर मान लूंगा। ऑप्शन अगर वहां दूर दूर होंगे मैं देख लूंगा, मतलब मुझे हर तरह से फायदा। तो मुझे कॉन्फिडेंस भी रहना चाहिए, कटेगा क्या नहीं कटेगा, कटना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो सर 6 रखने पर तो मेरा स्क्वायर रूट जाना नहीं है, 2 भी हटा, 2 भी रख लूंगा तब भी नहीं जाएगा, 3 भी रख लूंगा तब भी, मतलब 6 तो भगाना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब 6 का भाग जाएगा, ऐसे जाए जब ऐसे जाए। तो मैंने बोला 6 एकम 6, कितना बचा 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24, भाई मजा आ गया। देखो आ गया 100, 10 12 में 144, और काट लो सर जाना चाहते हैं। 5 की चीज कितनी होगी 6, तो 5 की 6 है, तो रेट कितनी आ गई 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ पा रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो क्वेश्चंस में तो कुछ नहीं है, मैं उसके साथ साथ जो आपके पीछे बैकग्राउंड में जो बातें बोलता जा रहा हूं, अगर उनको सही से आप सुनोगे और उन पर अमल करोगे तो आपको रियलाइज होगा यार ये बातें तो बहुत दमदार तरीके की बोली गई, ऐसी बातें कहीं नहीं पाई जाती यार, ऐसी बातें कोई कहां करता है। लोग तो बस ऐसे बात कर रहे होते हैं कि बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना हो, बच्चे का दिमाग ना लगे। टीचर कहते हैं कि ऐसा पढ़ाएंगे कि एकदम सारी चीज दिमाग में घुस जाएगी। मैंने बोला यही तो तुम्हारे साथ बेवकूफी है। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं लग रहा, अगर तुम्हारी बत्ती गुल नहीं हो रही, अगर तुम्हारा दिमाग नहीं घूम रहा, तो लर्निंग कहां हो रही है भाई। अगर मान लो तुम्हें अगर ऐसा हो रहा, तुम्हें ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि हर चीज आसानी से क्लियर हो जा रही, इट मींस या तो तुम दुनिया के सबसे ब्रिलियंट बच्चे हो, ठीक है, या फिर तुम्हारा कट रहा है, या फिर तुम्हारा काटा जा रहा है। क्योंकि अगर आपको दिमाग नहीं लग रहा, इसका मतलब तुम्हें वो चीजें ऑलरेडी आती है, तो दिमाग तो लगना चाहिए, दिमाग की दही भी बननी चाहिए, ऐसी तैसी भी बननी चाहिए, वो तो मरना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये समझ लो बहुत सारे कुछ लॉजिक होते हैं, इनडायरेक्ट लॉजिक होते हैं। बच्चा ना मेहनत से बचता है और फिर बोलता सिलेक्शन हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी सर,
साम दाम दंडभेद सब लगाने पड़ेंगे, मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। मैंने बोला देखो लिमिट में पढ़ो, लेकिन ज्यादा पढ़ना कभी नुकसानदायक नहीं होता। लिमिट में पढ़ो लेकिन ज्यादा पढ़ना नुकसानदायक नहीं, यानी लिमिट में भी, यानी ज्यादा की भी लिमिट होनी चाहिए। हाँ ये मेरा ज्यादा की लिमिट है, समझो, हर चीज की लिमिट है, ज्यादा की भी लिमिट है, प्यार की भी लिमिट है, दुश्मनी की भी लिमिट है। ठीक है सर। सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि एन वर्ष में, एन मतलब कोई भी रहे होंगे, एन वर्ष में 2520 हो जाती है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। और n+2 वर्ष में, कोई भी n+2 वर्ष है तो उसमें कितनी हो जाती है सर? 3430। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। मैंने बोला n और n+2 में डिफरेंस कितने का? 2 वर्ष का। n और n+2 में डिफरेंस कितने का? 2 का। इसका मतलब रूट लेना। अब यहां तो ना इसका रूट आ रहा हुआ, तो पहले तो मैंने चुपचाप से 0 भगाए। मैंने बोला अब क्या करूं, मुझे ये तो समझ में आ रहा है ये 7 का क्यूब है, लेकिन ये तो किसी का क्यूब है ही नहीं सर। तो मैंने बोला इससे ये भी पता लग गया कि यहां 7 7 7 है, तो इसमें 7 का भाग जाएगा, जाना पड़ेगा, तभी ये कहीं जाके स्क्वायर बनेगा। तो मैंने बोला एक 7 कम कर ले, तो 7 का स्क्वायर तो ये रखा, 7 से भाग दो, 7 चक 28, नहीं 7 तिया 21, 7 छिंग 42। अब मजा आया, ये कितना आ गया? 6 का स्क्वायर, यानी 6 की चीज 7 हो रही है, तो भैया कितने का फायदा हो रहा है? 1/6 का। तो ये कितना होता है? 16:2/3%। 16:2/3%। समझ पा रहे हो? पेपर में ये छोटी छोटी सी बत्तियां जलनी होती है, बहुत ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता। और बाकी तो हम लोग, मैं आपको बता रहा हूं, एक बार सीख तो लो। मैं मॉक के भी क्वेश्चन जो आपको बोलते हो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनको भी डिस्कस किया करेंगे, ठीक है? वो भी होंगे, उनमें भी हथियार लगेंगे, परफेक्शन के साथ लगेंगे। सर टेंशन क्यों लेते हो? अधूरा ज्ञान से कोई फायदा नहीं होता। आपको कोई बहुत अच्छी चीज सिखा दे, अधूरा ज्ञान है तो ना आप लगा पाओगे और नए सवाल पर ना सिखाने वाला लगा पाएगा। तो भैया जब सिखाने वाला ही अधूरा है तो लगाने वाला कैसे पूरा हो जाएगा? ऐसा मैंने बहुत देखा है, लोग इधर उधर से कॉपी कर आके, और बहुत होता है यार। बस ये है कि लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी हो जाती है तो बच्चा उसको सही मानने लग जाता है, और बहुत कुछ चलता है, ये तो आपको ही पता है। जो हमारे देश के नेता लोग ही ठीक है। अब देखो इसमें प्रिंसिपल कैसे पूछ लेते हैं, समझना। मैं थोड़ा सा हल्का सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। अभी तो ये ना, मैंने बोला 2 वीडियोस में ये कंप्लीट हो पाएगा, 2 वीडियोस में है पूरा ये टाइप है। फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी मैं करूंगा, आराम से सिलसिला चलेगा, आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? मैं बेसिक वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन हाँ लेवल थोड़ा ऐसा लेके चल रहा हूं कि बच्चे को थोड़ा सा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा। अगर तुमने सही से पढ़ लिया, मल्टीपल रिवीजन दे दिए, तो गारंटी देता हूं कि आपको कोई पछाड़ नहीं पाएगा। समझो सर? देखो सर, अब मैंने बोला प्रिंसिपल, अब ऐसे समझना सर, मैंने आपसे खुद बोला था कि मान लो मैं ऐसे बोलूं कोई धनराशि है, कोई धनराशि है, और पी से कितने भी टाइम में मान लो कुछ भी हो रही है क्यू, और फिर समझना उतने ही टाइम में क्यू से क्या हो रही है आर। एग्जाम्पल के लिए मैंने उठा लिया, मैं वैल्यू भी उठा सकता। तो मैंने बोला था कि अगर टाइम डिफरेंस समान है तो ये रेशियो क्या होते हैं सर? समान होते हैं। इसका और इसका जो रेशियो है, कहने का मतलब है कि अगर इससे ये 2 गुना है तो इससे ये 2 गुना होगा, इससे अगर ये 3 गुना है तो इससे ये 3 गुना होगा, अगर इसका और इसका अनुपात 1:2 है तो ये भी 1:2 होगा, 3:2 अनुपात है तो ये भी 3:2 होगा। यानी दूसरे शब्दों में बोल दूं कि Q/P का जो अनुपात है वही R/Q का होगा, ठीक है? लोग बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं कि प्रिंसिपल अगर यहां से निकालना हो ऐसे हालातों से, तो प्रिंसिपल क्या निकल के आ जाता है सर? समझ लेना, मैं रटा नहीं रहा। बाकी तो आप, यानी बीच वाला होता है उसको 2 गुना करके पीछे वाले से भाग दे लेते। कब? जब टाइम डिफरेंस समान हो। तो कैसे निकालते देखना भी मैं बताता हूं। यहां से सवाल आते हैं, पेपर में आ जाते हैं। कैसे? ऐसे बोलेगा सर, देख लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी इस पर और भी चर्चा होंगी। कोई आपसे ये बोला कि कोई धनराशि, मैं बोलता हूं कोई धनराशि 5 वर्ष में, मान लो 5 ईयर में, कुछ भी उठा लो, 5 ईयर में कितनी हो जाती है सर? मैंने बोला सर वो 4000 हो जाती है, बहुत सिंपल सा उठा लिया। और अब मैंने बोला फिर अगले 5 ईयर यानी 10 ईयर में, 10 ईयर प्रारंभ से इसके बाद 5, तो कितने? 6 वर्ष हो जाते, मतलब 6000 हो जाती है। कहने का मतलब ये था कि यहां पे शुरुआत में पी रही होगी कोई समय, तो पी से 5 और पी से ही 10, इनमें आपस में 5 का, तो यहां से यहां भी उतना ही टाइम है, यहां से वहां भी। तो मैंने बोला रेशियो समान होगा। तो बेसिक तरीका ये है कि 4000 बटे में पी बराबर होगा 6000 बटे में 4000। दूसरे शब्द हम ये बोल देते हैं कि इसी चीज को 2 बार लिख के 6 से भाग दे दो। तो मैंने बोला दे लो भाई,
आ रहा है पॉइंटों में, आ रहा नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा। तो मैंने बोला P अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो देखो यहां से तो ये देख रहे हो क्या हो रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो भाग गए, ये क्या आ गया 3:2 आ गया, तो 4 दूनी 8, 8000 बटे में 3। ठीक है, नहीं कटा नहीं कटा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात क्या है। ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल है। ऐसा भी हो सकता है मैं भाग दूंगा तो पॉइंटों में चला जाएगा, 3 दूनी 6 तो 0.66 में चला जाएगा, आ सकता है, ऐसा भी प्रिंसिपल आ सकता है, उसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, टाइम डिफरेंस समान होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, देखो कैसे, मैं ऐसे बोल देता, घबराने वाली बात नहीं, कोई भी समय बोल देता, मैं आपसे बोल देता कि कोई भी धनराशि पहले है, वो कितने समय में, मैंने बोला मान लो मैं बोलता हूं 728 दिन और 13 सेकंड में, 13 सेकंड में कितनी हो जाती है, मान लो मैं बोल दूं आपको 5000 हो जाती है। ठीक है, अब मैंने बोला ये फिर कितना हो जाएगा, 1456 दिन और 26 सेकंड में कितनी हो जाती है सर, मान लो मैं बोल देता हूं इसको, अरे मैं चलो बोल देता 10,000 हो जाती है। घबराने वाली क्या बात है, कितनी हो जाती है सर, 10,000 हो जाती है। तो मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना, तो यहां से वैसे तो आप साफ दिख रहा है कि इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना रहा होगा तो हम मेंटली करके भाग सकते थे, कितना 2500 रुपए। ठीक है, बाकी मैं ऐसे बोल देता, कैसे सर, कि 5000 फॉर्मूला से आपने बना लिया तो 2 बार लिख लो और बटे में 10,000 इज द प्रिंसिपल। बाकी सीधा आप कैसे बोल सकते हैं, 5000 बटे में P, 10,000 बटे में 5 सॉल्व कर लो। तो मैंने बोला भैया 3 जीरो से 3 जीरो इसने खा ली, 1 जीरो इसने खा लिया, तो 2500, कितना आंसर आया सर। अब मैं बोली यहाँ पे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ ले तो निकाल पाओगे, मैंने बोला हालत खराब हो जाएगी सर, हालत खराब हो जाएगी। इवन तो हम आगे चल के फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी आएगी, बहुत गंदी सी आएगी, उसकी भी मैं चर्चा करूँ, कहाँ कैसे कैसे पूछ सकता है। ठीक है, वो थोड़ा एडवांस बातें हो जाती है, निकाल तो सकते पर बहुत गंदी सी आती है, कहाँ निकल सकती है, यहाँ पे तो भगवान भी नहीं, भगवान तो निकाल सकते। ठीक है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालना हालत से बस का काम नहीं है सर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हर डेटा पे हर चीज निकाली नहीं जा सकती, ऐसा नहीं कि निकलेगी नहीं, निकाली नहीं जा सकती, हमारे लिए मतलब औकात से बाहर हो जाती है। समझ लो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है सर, तो देखो आज अभी ये सिलसिला चल रहा है, इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा, अच्छे से देखना, आज मैं बहुत आराम से और स्लो चलाऊं, मस्ती करते हुए। ठीक है, देखना, मैं ये फील करना चाह रहा था कि आपका इस पर कैसा रिस्पांस आता है, समझ आ रहा है, कोई डाउट है। ये सिलसिला अभी आगे चल रहा है, इसमें और भी सवाल बनते हैं और ये वो एरिया है जहां से बहुत पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं हर चीज बताते हुए चलता हूं और मैंने आपको बताया जब मैं सिखा रहा होता हूं तो कई चीजें मैं डिफिकल्ट उठा लेता हूं। पेपर के जब हम सवाल पकड़ते हैं तो यार वो तो इतने आसान होते हैं, सारे तो नहीं होते, हम ये नहीं कह रहे सारे होते, कुछ तो मतलब 70 से 50 से 60% डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर। आज भी जैसे 2019 का प्री आया, वो 19 का, 2018 के मैंने देखे मेंस वगैरह, तो ऐसा नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन जरूर बनती है, तो उससे भी बातें करेंगे। ठीक है, बाकी तो मैंने बोला जब 2017 का भी पेपर देखो, फर्क क्या होगा, ज्यादा डिफिकल्ट आ जाएगा तो कोई नहीं, उसमें थोड़े नंबर कम आएंगे। जैसे 2017 में लोगों के उतने उतने नंबर नहीं आ पाए थे, 200 में से 200 नहीं आ पा रहे थे, तो इसका मतलब क्या, किसी ने टॉप नहीं किया, या फिर जो मतलब पेपर डिफिकल्ट आएगा, लोगों के नंबर कम आ रहे हैं तो वैकेंसी में सैलरी कम हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। समझ रहे, ऐसा नहीं होता, कितना भी डिफिकल्ट है, आपकी नॉलेज इतनी होनी चाहिए, आपकी प्रिपरेशन इतनी होनी चाहिए कि सब आपके लिए, सबके लिए डिफिकल्ट तो आपके लिए भी डिफिकल्ट, यानी कंपैरेटिव नंबर आने चाहिए, औरों के जितने आ रहे हैं उसी एरिया में आपके आने चाहिए, बस यही हमें चाहिए। सब कुछ आना चाहिए बेटा, ढील से काम नहीं चलता, रटी रटी बातों से काम नहीं चलता, वो रटी रटी बातें तो आनी ही चाहिए, उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा आपको आता है वही और से ऊपर ले जाता है आपको। इसी विचार के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपको फिर बता रहा हूं बेटा, सक्सेस का रास्ता कभी भी अच्छा और प्यारा नहीं है जितना हमें जनरली टीचर्स बताते हैं, मोटिवेट करके या फिर क्लासेज में फाड़ के रख देंगे, तोड़ के रख देंगे, अब की बार एसएससी पार, अब की बार बैंक पीओ पार। तो जो हमारा सिलसिला जिस तरह से टीचर हमें भावुक कर रहे होते हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुश्किलों में जाना पड़ेगा। जहां मैं बोलता हूं जहां सफलता जुड़ी हुई है वहां पे आपकी ऐसी की तैसी मरने वाली है, ये ध्यान रख लो, मतलब वो लिख के रख लो कि भाई सफलता मतलब ऐसी की तैसी। एक्चुअली चमत्कार तो तब होता है जब वो सफलता आपको मिल जाती है, जब आप नेता स्टार बन जाते हो। देखो क्रिकेटर बनने से पहले उन्हें बहुत मेहनत की होती है, जब बन जाते हैं तो महान आदमी बन जाते हैं।
उसके बाद जब सफलता आप सफल हो जाओगे, उसके बाद फिर जिंदगी में सारे काम समय से होने लग जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ इसी सोच के साथ मैं आज विदाई लेना चाहता हूं। फिर मिलते हैं एक नए जोश नए उत्साह के साथ नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो कमेंट करना, लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो और कमेंट भी मारा करो। कुछ भी मारो, कुछ भी अच्छा मारो, लेकिन कमेंट मारा करो, जिससे मुझे पता लगे कि आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।